नमस्कार जी। राजू पत्नी के मरने के बाद अपनी 12 साल की बेटी को बहन के घर छोड़ आया और बोला, मैं हर महीने पैसे भेजूंगा, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। और वह हर महीने अच्छे खासे पैसे भेज देता, लेकिन उसकी बहन वो पैसे अपने बच्चों पर खर्च कर देती और उल्टा राजू की बेटी से लोगों के घर के काम करवाने लगी। और जब वह पापा के पास जाने का कहती तो उसे मारने लगती और कहती, खबरदार पापा को बताया तो जान से मार दूंगी। तो वह डर जाती। एक दिन राजू काम से जल्दी आ गया, तो जैसे उसने बहन के घर का दरवाजा खोला तो दंग रह गया, क्योंकि सामने उसकी बेटी शीतल। मैं शिवानी को तुम्हारे पास छोड़ने आया हूँ। मैं काम पर चला जाता हूँ। अकेली बच्ची घर में होती है, जवान हो रही है, मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। तुम उसका ख्याल रख लिया करोगी ना? राजू ने बहुत मान से बहन की ओर देखा। शीतल ने पहले तो कुछ सोचा, फिर चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजा ली। बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया। शिवानी मेरी भी तो बेटी है, एक ही तो भतीजी है मेरी। अगर उसका भी ख्याल नहीं रखूंगी तो क्या करूंगी? शीतल ने बनावटी प्यार भरे स्वर में कहा। तो राजू को कुछ तसल्ली हुई। फिर शिवानी को आवाज दी, शिवानी बेटा यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। शिवानी जो किचन में चाय बना रही थी और पापा और बुआ की सारी बात सुन चुकी थी, धीरे धीरे चलते हुए वह सामने आ खड़ी हुई। बेटा तुम अपनी तैयारी कर लो, कपड़े और जरूरत की चीजें बैग में रख लो और अपनी बुआ के साथ चली जाओ। अब तुम वही रहोगी। राजू ने नरमी से मगर दुख भरे स्वर में कहा। शिवानी की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। वह राजू के पैरों में बैठ गई। नहीं पापा, मुझे आपसे दूर नहीं, कहीं नहीं जाना। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। शिवानी को इस तरह रोता देखकर राजू परेशान हो गया। शीतल जल्दी से बोली, कोई बात नहीं शिवानी, मैं तुम्हारी बुआ हूँ, माँ जैसा ही प्यार दूंगी, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। तुम मेरे साथ चलो, अपने पापा को परेशान मत करो। शिवानी सिसकियां लेते हुए बोली, आप बहुत अच्छी है बुआ, मेरा बहुत ख्याल रखेगी, यह मुझे पता है, मगर मैं पापा के बिना नहीं रह सकती। मैं कभी पापा से दूर नहीं रही। राजू ने कहा, बेटियां, जिंदगी में बहुत से समय ऐसे आते हैं जब हमें अपनों के बिना ही रहना पड़ता है। कल को तुम्हारी शादी होगी, तब भी तो तुम पापा को छोड़कर जाओगी ना। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मुझे काम पर जाना होता है। तुम अकेले घर में नहीं रह सकती। बस कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। शिवानी चुपचाप सर झुकाए बैठी रही, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से सर हिलाया और खामोशी से कमरे की ओर चली गई। शीतल और राजू चाय पीते हुए बातें करने लगे। राजू बार बार शीतल से कह रहा था कि शिवानी का बहुत ख्याल रखना, उसे किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, उसकी हर जरूरत पूरी करना। मैं हर महीने शिवानी के खर्चे के पैसे भेज दिया करूंगा। शीतल हाँ में हाँ मिलाती जा रही थी और बार बार कह रही थी, भैया तुम निश्चित रहो, मैं शिवानी को अपनी बेटी समझ कर रखूंगी। कुछ देर बाद शिवानी ने चुपचाप अपना थोड़ा सा सामान बैग में रखा और बुआ के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जाते समय उसने पापा को गले लगाया। राजू की आंखें भीग गई। दिल भारी था, मगर बेटी की खातिर चुप हो गया। शीतल के अपने 3 बच्चे थे। दो बेटियां उम्र में शिवानी से बड़ी थी, जबकि बेटा शिवानी से 2 ढाई साल छोटा था। शिवानी उनके घर में भी खामोश रहती थी। स्कूल जाती, वापस आकर घर के कामों में लग जाती, फिर एक कोने में बैठी रहती। पूरा महीना उसने चुपचाप गुजार दिया। शुरू शुरू में
शीतल उससे प्यार से बात करती, मगर फिर धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। राजू कभी कभार शिवानी से मिलने आता तो शिवानी ने कभी शिकायत नहीं की। वह सोचती पापा के दिल पर बोझ न डालूं। राजू भी संतुष्ट था कि बहन अपनी भतीजी का ख्याल रख रही है। हर महीने के आखिर में वह शिवानी के खर्चे के पैसे भेज देता था। इतने सारे पैसे देखकर शीतल की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि राजू इतने पैसे शिवानी के लिए भेजेगा। शिवानी का खुद का कोई खर्चा ही नहीं था। वह एक रोटी खा लेती, ना महंगे खिलौने मांगती, ना अच्छे कपड़े। जो भी दाल सब्जी बनता चुपचाप खा लेती। अक्सर शीतल 2 दिन बासी दाल सब्जी भी सामने रख देती। वह खामोशी से खा लेती। धीरे धीरे शीतल ने घर के सारे काम उसी से करवाने शुरू कर दिए। काम वाली को भी निकाल दिया। शिवानी सुबह स्कूल से आती तो झाड़ू बर्तन कपड़े खाना सब उसी के जिम्मे होता। शिवानी को अपने पास लाने के बाद शीतल की जो शंकाएं थी कि उस पर आर्थिक बोझ पड़ जाएगा या उसका ख्याल रखना पड़ेगा, सब गलत साबित हुए थे। शिवानी तो बहुत गुणवान थी, जो घर के कामों में भी मदद कर रही थी। उसके काम वाली को दिए जाने वाले रुपए भी बच गए थे। साथ ही शिवानी का अच्छा खासा खर्चा भी आ रहा था, जिससे पूरे घर का राशन पानी आ जाता था। वह सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल के भी ज्यादा खर्चे नहीं थे। बुआ की तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में चला गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि शिवानी के आने से इतना ज्यादा फायदा हो जाएगा। एक दिन शिवानी घर के कुछ काम निपटाने के बाद अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी। यह कमरा वह अपनी दोनों कंजीन के साथ शेयर करती थी। कंजीन उसे ज्यादा मुंह नहीं लगाती थी। वह भी उनके साथ कम ही घुलती मिलती थी। तभी बुआ उसके सर पर आकर खड़ी हुई। कहने लगी, उठो महारानी, घर के काम क्या तुम्हारा बाप आकर करेगा? यहाँ इतना काम पड़ा है, तुम यहाँ किताबें खोल कर बैठ गई हो। मेरी बात सुनो, पढ़ाई पर कम ध्यान दो और घर के काम ज्यादा सीखो। कल को लोग क्या कहेंगे कि बुआ ने भतीजी को कुछ सिखाया ही नहीं। अपनी बेटियों को घर के सारे काम सिखाए और भतीजी को कुछ नहीं सिखाया। तुम तो अपने ससुराल में मेरी नाक कटवा दोगी। उठो चलो सब्जी रोटी बनाओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। बुआ शिवानी को हाथ से पकड़कर घसीटते हुए किचन में ले गई और उससे जबरदस्ती सब्जी रोटी बनवाई। रोटी बनाने में शिवानी का हाथ भी जल गया था, मगर बुआ ने परवाह नहीं की। कहने लगी, घर की जिम्मेदारी सीखने सिखाने में यह सब तो होता ही रहता है। शिवानी ने हैरत से बुआ की ओर देखा। उसकी दोनों बेटियां शिवानी से बड़ी थी, मगर उन्हें घर का काम एक काम भी नहीं आता था। वह कोई भी काम नहीं करती थी, बल्कि अगर माँ कभी मदद करवाने का कहती भी तो सीधा जवाब दे देती थी कि हमसे नहीं होता। शिवानी सोचने लगी कि इन दोनों की शादी कैसे होगी। क्या ससुराल वाले इन्हें बातें नहीं सुनाएंगे? मगर वह सोच ही पाई थी, कह नहीं सकी। अभी रोज का नियम बन गया था। शीतल का व्यवहार बहुत बदल गया था। वह शिवानी को अक्सर मारने भी लग गई थी, घर के काम भी करवाती थी और अब एक दो घरों में भी उसने काम की बात कर ली थी, जहां शिवानी को भेजने लगी थी। शिवानी के आने से शीतल के तो फायदे ही फायदे हो गए थे। एक तो शिवानी के खर्चे के पैसे आ जाते थे, दूसरा शिवानी घर के सारे काम करती थी, तीसरा वह दूसरों के घरों में भी काम करने लगी थी, जिससे और भी पैसे आ जाते थे। शीतल अपने भाई राजू को
खूब दुआएं देती थी, जिसने उसके लिए इतनी अच्छी नौकरानी उसके घर भेज दी थी। शिवानी को सख्ती से मना किया था कि अगर अपने पापा को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें झूठा साबित कर दूंगी। मैं राजू से कहूंगी कि तुम्हारे चाल चलन ठीक नहीं है, फिर वह खुद ही तुमसे निपट लेगा और बदनामी अलग होगी। इसलिए अच्छा यही है कि चुपचाप मेरी बात मानो। बुआ ने शिवानी को इस तरह डराया धमकाया था कि वह डर गई थी। वह कभी भी अपने पापा को कुछ नहीं बताती थी। वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी, सूख कर ढांचा बन चुकी थी, मगर फिर भी अपने पापा को कुछ नहीं बताया था। जहां शिवानी काम पर जाती थी, वहां की मालकिन बहुत कठोर स्वभाव की थी। उसने भी कई बार शिवानी पर हाथ उठाया था। एक दिन शिवानी घर आई तो बुरी तरह से रो रही थी। सुबह से बुखार था। उसने शीतल को बताया भी था कि मुझे तेज बुखार है बुआ, मैं आज काम पर नहीं जा सकती। मगर शीतल ने उसे दो थप्पड़ मारे और कहा, सब काम चोरी के बहाने है। तुम बहुत आलसी हो। तुम्हें यह सहन नहीं होता कि मेरे हाथ में चार पैसे आ रहे हैं। यह भी तो देखो कि मेरे घर का खर्चा आसान हो गया है। मेरे बच्चे पहले हर चीज को तरसते थे, अब उन्हें हर चीज समय पर मिलने लगी है। तुमसे अपनी बुआ का सुकून सहन नहीं होता। बहुत कामचोर माँ की बेटी हो। बुआ के मुंह से अपनी माँ का ताना सुनकर शिवानी चुपचाप उठी। उसने रोते हुए तैयारी की और काम पर चली गई। पढ़ाई तो उसकी कब की छूट चुकी थी। वह समय पर स्कूल नहीं जा पाती थी तो डांट पड़ती थी। स्कूल का काम याद नहीं रहता था। होमवर्क भी पूरा नहीं होता था। आखिर तंग आकर उसने खुद ही बुआ से कह दिया कि वह पढ़ना ही नहीं चाहती। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। बुआ ने भी खुशी खुशी उसे कह दिया था कि ठीक है, अगर तुमसे नहीं पढ़ा जाता तो तुम घर बैठ जाओ। मगर यह बात उसने राजू से छुपाई थी और शिवानी को भी मना कर दिया था कि वह यह बात राजू को ना बताए। वह नहीं चाहती थी कि राजू शिवानी से सवाल करे कि आखिर वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती और कहीं उसका राज ना खुल जाए। शिवानी तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी और इस मुर्गी को वह किसी हाल में अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। शिवानी काम पर जाने के लिए उठी और घर जाकर घर की सफाई और पोछा लगाने के बाद बर्तन धोना शुरू कर दिया। तभी एक गिलास हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा और टूट गया। गिलास की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मालकिन, जो पहले ही बहुत गुस्से वाली थी, तुरंत किचन में आई। जब देखा कि उसकी कीमती सेट का एक गिलास टूट चुका है तो वह गुस्से में आ गई। उसने शिवानी पर चिल्लाकर उसे बुरी तरह से मारा पीटा। 12 साल की शिवानी इतनी मार सहन नहीं कर पाई और चकरा कर गिर गई। मालकिन घबरा गई और अपने नौकर के साथ शिवानी को घर भेज दिया। शीतल ने जब शिवानी को हाथ लगाकर देखा तो वह बुखार में तप रही थी। एक पल के लिए उसे अपने व्यवहार पर अफसोस हुआ, मगर फिर पैसों के लालच ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। वो एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर गई और भतीजी की ओर से लापरवाह हो गई। शिवानी ने बेबसी से अपनी माँ को याद किया और रोने लगी। मम्मी, आप कहाँ चली गई है? मुझे अकेला दुनिया में छोड़कर आप वापस आ जाए ना। शिवानी अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश थी। वह उनकी इकलौती बेटी थी। उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी और सारे लाड उठाए जाते थे।
मगर ना जाने उनकी खुशियों को किसकी नजर लग गई कि शिवानी की माँ को एक जानलेवा बीमारी ने आ घेरा। वह देखते ही देखते बिस्तर पर पड़ी और कुछ ही दिनों में उसका देहांत हो गया। राजू के लिए बहुत बड़ा सदमा था और शिवानी के लिए तो जैसे सारी दुनिया ही खत्म हो गई थी। उसने तो कभी माँ के अलावा किसी को दोस्त भी नहीं बनाया था। उसके माँ बाप ही उसकी पूरी दुनिया थी। वह स्कूल जाती, वापस आती और सारा समय अपने माँ बाप के साथ गुजारती थी। अब राजू काम पर चला जाता था और शिवानी सारा दिन अकेली रहती थी। एक दो बार मोहल्ले के बदमाश लड़कों ने घर में घुसने की कोशिश की, मगर शिवानी ने बहादुरी से अपने आप को बचा लिया और दरवाजा नहीं खोला। जब राजू को बताया तो वह बहुत परेशान हो गया। शिवानी सिर्फ 12 साल की थी। वह अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती थी। अगर वह बदमाश एक बार घर में घुसने की कोशिश कर सकते थे तो दोबारा भी कर सकते थे। यही सोचकर राजू ने शिवानी को अपनी बहन के पास छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा कि शीतल मेरी बहन है, वह मेरी बेटी का ख्याल रखेगी। बाकी मैं अपनी बेटी को किसी पर बोझ नहीं बनने दूंगा, बल्कि हर महीने नियमित रूप से उसका खर्च भेजता रहूंगा। जब उसने शीतल से बात की तो शीतल ने ऊपर से हाँ कर ली। वह शिवानी को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, मगर इतनी निर्दयी भी नहीं बन सकती थी कि बाई को मुंह पर साफ इनकार कर दे। वो अपने 3 बच्चों का खर्च भी मुश्किल से चला रही थी, फिर भी वह शिवानी को अपने साथ ले आई। उसने सोचा कि 1-2 महीने इसे रखेगी, फिर बहाना बनाकर कह देगी कि शिवानी का दिल नहीं लगता और उसे वापस भेज देगी। मगर जब महीने के अंत में राजू ने शिवानी के खर्च के अच्छे खासे पैसे भेजे तो शीतल का इरादा बदल गया। उसने चालाकी दिखाई और शिवानी पर अत्याचार शुरू कर दिए और डरा कर रखने लगी ताकि वह कभी वापस जाने का ना कहे। शिवानी उस दिन अपनी माँ को याद करके पूरा दिन रोती रही। बुखार बहुत तेज हो गया था, मगर शीतल ने इतना भी कष्ट नहीं किया कि किसी डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवा ले। राजू भी पिछले कुछ दिनों से नहीं आया था, वरना वह हर 7 दिन 8 दिन बाद शिवानी से मिलने आता और बहन के घर का चक्कर लगा लेता था। उसे अभी तक इस बात की खबर नहीं थी कि शिवानी स्कूल छोड़ चुकी है और अब घरों में काम करती है, बल्कि उसे लग रहा था कि बहन के घर में सब कुछ ठीक है, शिवानी वहां खुश है। वो शिवानी से अक्सर पूछता रहता था कि बुआ का व्यवहार कैसा है, क्या वह तुम्हारा ख्याल रखती है। तब शिवानी हंसते हुए कह देती थी, जी पापा, बुआ मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे तो अब मम्मी की याद भी नहीं आती। राजू शाम के समय घर लौटा तो बहुत थका हुआ था। काम की अधिकता उसके चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिख रही थी, मगर वह फिर भी शिवानी से मिलने के लिए शीतल के घर चला आया था, क्योंकि काफी दिन हो गए थे वह शिवानी से नहीं मिला था। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा तो अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़का। जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैर जमीन पर धंस गए। फर्श पर शिवानी बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में अब भी धुले हुए कपड़ों की भरी हुई टोकरी थी। उसके कपड़े भी भीगे हुए थे और उसका चेहरा पसीने से तर था। राजू का दिल जैसे सीने से निकल आया। वह दौड़कर आगे बढ़ा और शिवानी को अपनी गोद में उठा लिया। बेटी का शरीर बुखार से जल रहा था
राजू ने घबरा कर आवाज लगाई, शीतल कहाँ हो? जल्दी आओ। शीतल किचन से निकली तो भाई को बेटी को उठाए देखकर एक पल के लिए चौंक गई, मगर तुरंत अपने चेहरे पर बनावटी हैरत सजा ली। अरे क्या हुआ है इसे? राजू ने गुस्से में कहा, तुम्हें नजर नहीं आता? यह कई दिन से बीमार है, तुमने इसका ख्याल क्यों नहीं किया? शीतल ने कंधे उचकाकर कहा, भाई मैं तो हर समय कामों में लगी रहती हूँ। शिवानी तो खुद ही जिद करके काम करती है। मैंने मना भी किया था, मगर उसने मेरी एक नहीं नहीं सुनी। राजू ने गुस्से भरी नजरों से बहन को देखा और बोला, अगर तुम्हें पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? शिवानी के चेहरे पर चोट के निशान और हाथों पर जले के दाग देखकर वह अंदर तक कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाया और बोला, मेरी बच्ची, तुमने एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? शिवानी ने धीरे से आंखें खोली, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और कमजोर आवाज में बोली, पापा बुआ का दोष नहीं है, वह तो बहुत अच्छी है, बस मुझसे ही गलती हो गई। उसकी आवाज जैसे कमजोर हो गई। राजू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह तुरंत शिवानी को उठाकर गाड़ी की ओर दौड़ा। रास्ते में उसके दिल से प्रार्थना निकलती रही कि भगवान मेरी बच्ची को बचा ले। उसने शिवानी को अस्पताल पहुंचाया। कई घंटे इलाज जारी रहा। आखिरकार शिवानी की हालत कुछ ठीक हुई। डॉक्टर ने बताया कि बुखार और कमजोरी के कारण यह गिर गई थी। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो जान को खतरा हो सकता था। राजू ने चैन की सांस ली, मगर दिल में एक तूफान मचा था। अगले दिन वह शीतल के घर पहुंचा। चेहरा गुस्से से लाल था। जैसे ही शीतल सामने आई, राजू बोला, तुमने बहन के रिश्ते को धब्बा लगा दिया है। मैंने तुम पर विश्वास किया, तुम्हें अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंपी, मगर तुमने मेरे विश्वास को तोड़ डाला। तुमने शिवानी को बेटी नहीं समझा, उसे नौकरानी बना दिया। शीतल ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर राजू ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और बोला, बस खामोश रहो, तुम्हारे झूठ सुनने की हिम्मत नहीं है। मुझ में आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। शिवानी आज के बाद तुम्हारे घर में कभी कदम नहीं रखेगी। वो यह कहकर वापस चला गया। कुछ दिन बाद जब शिवानी की तबीयत पूरी तरह संभल गई, तो राजू ने फैसला किया कि वह अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मगर घर में एक माँ की कमी थी। शिवानी अभी भी माँ की याद में अक्सर रो पड़ती थी। राजू अपनी बेटी के चेहरे की उदासी देखकर तड़प जाता। तभी एक दिन मोहल्ले की चाची ने उसके लिए एक उषा का रिश्ता बताया। उषा विधवा थी, गरीब थी, मगर बहुत अच्छी और संस्कारी थी। उसका एक छोटा सा बेटा भी था। राजू ने सोचा कि शायद यह औरत शिवानी के लिए मां बन सके। कुछ सोच विचार के बाद उसने हाँ कर दी। विवाह सादगी से हो गया। उषा ने घर में कदम रखते ही शिवानी को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में माँ जैसी ममता थी। शिवानी को पहले तो कुछ झिझक लगी, मगर उषा के नरम व्यवहार ने उसका दिल जीत लिया। दिन गुजरते गए, घर में खुशी वापस आ गई। शिवानी फिर से हंसने खेलने लगी। नई माँ उसे अपनी बेटी से बढ़कर चाहती थी। वो शिवानी को पढ़ाई पर ध्यान देने को कहती, खुद उसके साथ बैठकर उसको पढ़ाती। शिवानी के चेहरे पर दोबारा जिंदगी की रोशनी झलकने लगी। राजू अक्सर उन्हें देखता तो दिल से धन्यवाद करता कि भगवान ने उसकी जिंदगी में फिर से खुशी लौटा दी। अब वह रोज समय पर काम पर जाता और शाम को खुशी खुशी घर लौटता।
शिवानी दौड़कर दरवाजा खोलती और कहती, पापा, आज जल्दी आ गए। राजू हंसते हुए जवाब देता, हाँ मेरी बेटी, तुम्हारा चेहरा देखने को दिल कर रहा था। घर के कोने कोने में प्यार की खुशबू फैल गई। एक दिन शिवानी अपनी नई माँ के पास बैठी थी। उसने धीरे से कहा कि मम्मी, अगर आप ना होती तो शायद मैं कभी खुश ना रह पाती। उषा ने उसका सर अपनी गोद में रखा और बोली, नहीं बेटी, मैं तो किस्मत से तुम्हारे हिस्से में आई हूँ। भगवान ने चाहा तो हम हमेशा एक दूसरे का सहारा बनेंगे। शिवानी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उस पल उसे महसूस हुआ कि माँ बाप का प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस चेहरे बदल जाते हैं। राजू ने शिवानी को देखते हुए दिल ही दिल में कहा, अब मेरी बेटी किसी की दया पर नहीं है। अब उसके पास माँ भी है, घर भी है और खुशी भी। जिंदगी ने जितने घाव दिए थे, वह अब धीरे धीरे भरने लगे थे। शिवानी के चेहरे पर चमक थी और आंखों में फिर से सपने जगमगा रहे थे। राजू के दिल से आवाज निकली, भगवान, तूने देर से ही सही मगर न्याय कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।